हेलो, गुड इवनिंग। देखो, आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो गया बिकॉज ऑफ, आप जानते हैं, चाइनीज वायरस की बात जो हो रही है, HMPV वायरस। और भारत में भी इसके 2 केस मिले हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस वायरस को हम 2001 से जान रहे हैं। ये 7 साल से ग्लोबली प्रेजेंट है और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये तो मैं बोल रहा था, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं या कोई मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूं। ये मैं बात जो बताई है ICMR और इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, जिसको IDSP कहते हैं, उसने कहा है कि इन्फ्लुएंजा लाइक डिसीज ज़्यादा नहीं है। हमारे देश की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की। और जो सीवियर या एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जो है, वो भी इतने ज़्यादा केसेस नहीं है। 2 केस कर्नाटक से आए हैं, ऐसी बात है, लेकिन मॉनिटरिंग हो रहा है। गवर्नमेंट बढ़िया तरीके से इसको मॉनिटर कर रहा है और कोई चिंता की बात नहीं है। तो सवाल ये आता है, बाजार इतना क्यों गिरा? देखो, मैंने आपको मेरे कल के रात के वीडियो में बता दिया था कि मार्केट गिरेगी। मैंने मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल भी दिया था। ढलान पे मोटरसाइकिल जैसे चलती है, उस तरह अपने आप फिर वो चलने लगती है, हमें लीवर भी छोड़ देना पड़ता है। ऐसा ही आज हुआ। और ये जो सिम्टम्स मार्केट के दिख रहे थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। कॉल लेने के लिए कहा था 24,000 का, और निफ्टी का 50,000, बैंक निफ्टी का 50,900 का। उसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि पहले आप निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कॉल लेंगे, और अगर मार्केट गिरने लगती है तो आप इमीडिएटली उसमें से निकल जाएंगे और पुट लेंगे। फिर अगर मौका मिले तो आपकी पोजीशन खड़ी रख सकते थे। अगर आपने पुट लिया होगा तो मैं श्योर हूँ कि आप सबको बहुत तगड़ा मुनाफा हुआ होगा। और फिर मैंने IT शेयरों के बारे में कहा था कि रुपया वीक हो रहा है, इसका इम्पैक्ट ये जो हमारी IT कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट पे दिखेगा। Q3 के रिजल्ट अब आने ही वाले हैं। तो आपने देखा कि आज इन्फोसिस और HCL ऐसी गिरी हुई मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया चला है। देखिए, उसमें बढ़त तो है। आप इन्फोटेक देख लीजिए, 1952 वाला 1972 पे बंद हुआ, और HCL टेक्नोलॉजी भी 1952 के मुकाबले 1953 पे बंद हुआ। हालांकि ये बढ़त ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब मार्केट इतनी गिरी है और कोई बंदा आपको पहले से बोलता है कि आप इन्फोसिस को देखें, IT शेयरों को देखें, क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। आज US डॉलर के सामने हमारा रुपया 85.82 तक लुढ़का है। लेकिन आप जानते हैं, RBI ने खुद कहा है कि रुपये को अपने वास्तविक मूल्य तक आने से अच्छा होगा, लेट इट कम टू इट्स रियलिस्टिक वैल्यू। तो ये जो रुपया जो घट रहा है, उसकी चिंता RBI को नहीं है। और नहीं है मतलब वो अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मैंने जो मेरे वीडियो में बताया, हालांकि कमेंट्स आई है कि 24,000 का कॉल जिसने लिया वो मर गया। नहीं, मरा नहीं है। मैंने कहा था कि इमीडिएटली आप प्रॉफिट बुक कर लेना, और मार्केट 50 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप हुई। और अगर किसी ने ये इमीडिएटली इस कॉल में से निकल गए होंगे, तो आइदर इसको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ होगा या थोड़ा सा
नुकसान हुआ होगा, लेकिन मैंने हेजिंग के लिए बोला था। इसका मतलब ये था कि आपको पुट तो खरीदना ही था। अगर आपने पुट नहीं खरीदा और अब आप रोएंगे कि मुझे लॉस हो गया, तो उसमें मैं बताऊं हम किसको जिम्मेदार माने। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो HMPV वायरस है, उसके नाम से ग्लोबली पैनिक फैला हुआ है और ऑपरेटर लोग इसका लाभ लेते हुए काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से आज उन्होंने मार्केट गिरा दी है। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप कृपया टॉप लूजर का एक लिस्ट बना दें आज, उसमें से जो अच्छे शेयर है उसको खरीद कर लें। ये कोरोना जो कोविड-19 का जो वक्त था, जब आई थिंक इन द February 20 मार्केट 2000 पॉइंट तक गिरी थी, लेकिन फिर आपने देखा कैसी चली मार्केट। तो ये एक और मौका आपको मिल रहा है। डोंट फॉरगेट, आप कोविड काल को न भूलें। ये रिपीटेशन होगा उसी जमाने का और बहुत जल्द मार्केट में बाउंस बैक आ जाएगा। और देखिए, अगर आपने हेजिंग पोजीशन रखी है तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि अब मार्केट इतना गिरा है कि कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। हो सकता है HMPV वायरस के केसेस बढ़े, आज 2 हैं, कल 10 होंगे, फिर 12 होंगे, लेकिन विंटर भी अब अपनी समाप्ति की तरफ जा रहा है। हार्डली मैं कहूँगा 1 महीना है, उसमें भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगे, बादल छाएंगे, ठंड में राहत रहेगी। और ये जो वायरस है, वो वायरस सर्दी में ज़्यादा फैलता है। कड़ाके की ठंडी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो नेचुरली है को सर्दी और जुकाम, ये तो हर विंटर की देन है। फ्लू भी होते हैं, फ्लू का शॉट भी हम लगा सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मांजरा नहीं है कि मार्केट इतनी गिर जाए। तो बाउंस बैक के लिए आप तैयार रहे। हालांकि बाउंस बैक कल आएगा या कब आएगा उसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं आज ही अपलोड करूंगा, कृपया आप उनको भी देखना। और आपको क्या लगता है कि ये जो गिरावट आई है वो क्या सही है या ऑपरेटरों की बनाई हुई जाल है? वो आपको तय करना है, वो आपको तय करना है। आप भी अगर शेयर बाजार में है तो पढ़े लिखे इंसान हो, तो आप खुद देख लीजिए MP ये वायरस जो भी है उसके आप सर्च करें, इतना सीरियस नहीं है जितना कोविड था। ये HMPV वायरस माने तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इतना सीरियस नहीं है ये। हाँ, कोई भी वायरस है, छोटा सा भी कोई वायरस है तो सीरियस तो है मैनकाइंड के लिए, तो उसके अगेंस्ट में स्टेप लिए जाते हैं और मीडिया इसको बढ़ा के चढ़ा के पेश करती है। एक चीज़ मैं बताऊं, आप चाइना में हमारे जो भारतीय लोग हैं वहाँ उनसे बात करें, अगर आपकी जान पहचान है तो वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। मॉल्स में लोग हैं, सिनेमा घरों में लोग हैं, रेस्टोरेंट में लोग हैं, बाज़ारों में लोग हैं, इक्कल दुक्कल लोग ही मास्क के साथ घूमते हम देख सकते हैं। कई भारतीयों ने इसके वीडियो भी अपलोड किए और ये उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारा मीडिया जो है वो बहुत बढ़ा के चढ़ा के चाइना की परिस्थिति को लोगों के समक्ष पेश कर रहा है। तो ये फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना है। मैं फिर से दोहराता हूं कि गिरे हुए शेयरों का लिस्ट बनाएं, उसमें से आपको जो शेयर अच्छे लगे वो लिख लीजिए उसके नाम, और वो शेयरों को आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। ये मौका है जो हाथ से छूट न जाए। ये मंदी आई है, सब शेयर एक साथ गिरे हैं,
तो बढ़ेंगे भी एक साथ, और बाउंस बैक बहुत ही जल्दी आने वाला है। लेकिन मैं आपको ये तो कहूँगा कि अब 15 जनवरी नहीं है, अभी नहीं आई है, तो कृपया ऑप्शन ट्रेडिंग में न उलझे और अपने पोर्टफोलियो में डिलीवरी बेस्ड स्टॉक को ऐड करते रहे एज पर योर कैपेसिटी। तो मेरा मानना है कि आपको डेफिनेटली जब मार्केट बाउंस बैक होगा तो बढ़िया प्रॉफिट होगा। आप डॉक्टर रेड्डी आप देख लीजिए, बड़ा है, लाल पेथ लैब बड़ा है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आप मौका मिले जो छोटे फार्मर के शेयर हैं उसको आप खरीदें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बाउंस बैक आ जाए और आप लोग प्रॉफिट कमाएं। देखिए, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि असली मज़ा आने वाला है। अब इतनी मार्केट गिरी है, एक मौका आया है। आप चाहे तो मेंबर भी बन सकते हैं, केवल और केवल 159 रुपीज़ पर मंथ की मेंबरशिप फी देके आप जी पे कर सकते हैं 9825648296। मैं चाहूँगा कि ये मंदी जो है वो हम लोगों के लिए एक अवसर समान है। हालांकि इस दायरे में रहते हुए कि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है 15 तारीख तक, वो आप अपना जो माइंडसेट है वो तैयार कर लीजिए कि नहीं करना है ऑप्शन ट्रेडिंग अप टू उत्तरायण। इसके बाद हम सोचेंगे, देखेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप ले सकते हैं कॉल एंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें तो देखिए हम मिनट्स बाय मिनट्स या तो सेकंड बाय सेकंड हम मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। हमारी आंख के सामने वो सिचुएशन रहती है और वी कैन आइदर बुक ए प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट और ए स्मॉल लॉस। वी हैव टू बुक स्मॉल लॉस टू। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्या आपको ये सही लगता है इतना मार्केट का गिरना? इज इट प्रॉपर? क्या लग रहा है आपको? मैंने आपको कल ही बताया था कि ऑपरेटर लोग इसका फायदा उठाएंगे और मार्केट गिराएंगे। हमें हेजिंग में रहना है। मैं आशा करता हूं कि आप हेजिंग में रहे होंगे, तो कॉल में अगर लॉस भी हुआ होगा तो वो डेफिनेटली कवर हो चुका होगा। मार्केट पूरा दिन जैसे मोटरसाइकिल ढलान से उतरती है उसी तरह जो कि मैंने आपको बताया था उसी तरह गिरा है। और आज देखिए इंडिया विक्स 17 पॉइंट्स अप चला गया। बहुत ही सीरियस कंडीशन में है इंडिया विक्स। हो सकता है और भी गिरावट आए मार्केट में, लेकिन मैं तो कहूँगा गिरावट आने दो, क्योंकि इसके बाद जो बाउंस बैक आएगा वो कोविड की तरह होगा। जो रेल सेक्टर्स है, फर्टिलाइज़र है, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग है, ऑटो है, सभी सेक्टर में ज़बरदस्त मुनाफा हो पाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अभी से इसी मार्केट, यही तो खरीदी का समय है। देखिए, मार्केट जब डाउन जाता है तो वो राइट टाइम है परचेज करने का। और आपको पता है कौन से शेयर अच्छे हैं। अब हमारे इन्वेस्टर इतने इलिटरेट नहीं है कि उसको बताया जाए कि आप ये शेयर ले लीजिए। देख लीजिए, आज यूबीआई बैंक, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों काफ़ी डाउन हुए। तो अब क्या हो सकता है? इसमें खरीदना है, लेकिन डिलीवरी बेस पे आप खरीदें, रखें। आप देखेंगे जब बाउंस बैक आएगा तो ये सब शेयर जो आज सबसे ज़्यादा गिरे हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। ये मेरी गो राउंड है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, पहिया है।
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वायरस का जो आतंक है वो कुछ ही दिनों में ठंडा हो जाएगा। जैसे मौसम में ठंड कम होगी तो वायरस अपने आप गुम हो जाएगा, ये हम समझते हैं। फिर भी ऑपरेटरों के कारण ये जो मंदी आई है उससे डर रहे हैं और हम दूसरों को कोसने लगते हैं। प्लीज़ आपके लॉजिक को आप ठीक करें, दुरुस्त करें और मेरी बात को समझें। ये मौका है, हाथ से छूटा न जाए, ये आपको देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।